बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और जो नए देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज हम बना रहे हैं खिचड़ी के पकौड़े। अगर आपके घर में खिचड़ी बच गई तो आप उसके पकौड़े बनाएं, और बच्चे भी अगर खिचड़ी खाते तो आप उसके पकौड़े बना के बच्चों को दें तो बहुत मज़े के लगेंगे और बच्चे भी शौक से खाएंगे। 2 कप हमने यहाँ पे खिचड़ी के लिए हैं। 1 प्याज लिए मीडियम साइज़ की, उसको हमने रफली ऐसे चॉप कर लिया। 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची लिए, उनको बारीक बारीक काट लिया है। अनारदाना लिया 2 खाने के चम्मच। 2 चम्मच मैंने खाने वाले लिए कसूरी मेथी के। यहाँ पे 2 आलू लिए मैंने, इस तरह चिप्स की तरह उनको काट लिया। और यहाँ पे 1 प्याली जितनी मैंने पालक ली है, उसको भी बारीक बारीक काट लिया। 1 कटोरी मैंने ये बेसन की ली है। 3 चम्मच खाने वाले मैंने इधर मैदे के लिए हैं। 2 चम्मच खाने वाले मैंने लिए कॉर्नफ्लावर के। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ चम्मच मैंने लिया चाय का हल्दी। 1 चाय का चम्मच लिए पीसी हुई लाल मिर्च। नमक लिया 1 चाय का चम्मच, आप अपने हिसाब से डाल लें। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया। 1 बाउल ले लिया, उसमें हम खिचड़ी डालेंगे, आलू डालेंगे, प्याज डालेंगे, पालक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, अनारदाना डालेंगे। अब इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। पहले ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैदा कॉर्नफ्लावर डालेंगे। मैदा कॉर्नफ्लावर डालने से ये ज़रा क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसके अंदर बेसन डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। मिक्सचर को हल करते हुए मैंने 2 घूंट सिर्फ पानी के डाले हैं कि ये अच्छी तरह हल हो जाए। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ये इस तरह थोड़ा सा हार्ड रहना चाहिए। तैयार है हमारे ये मिक्सचर, और अब हम इनको तलेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम पकौड़े डालेंगे। आप चाहे चम्मच से डालें, मैं हाथ से डाल रही हूँ। आँच हमने धीमी रखनी है ताकि अच्छी तरह अंदर से पक जाए। एक साइड से गोल्डन हो गया, अब दूसरी साइड से इनको करते हैं। ये देखिए पकौड़े हमारे बहुत ही मज़े के गोल्डन हो गए। अब इनको निकाल लेंगे। तैयार है ये बहुत ही मज़े की खिचड़ी के पकोड़े, और इसको हम सर्व करेंगे अनारदाने के और पुदीने की चटनी के साथ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये पकोड़े आप लाजमी रमज़ान में ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट में कि आपको कैसे लगे, और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।